नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे मास्क पहनने से होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में, इनसे कैसे निपटे। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। आंखें रगड़ने के बाद आपको सितारे क्यों दिखने लगते हैं। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। अगर आपको खांसी जुकाम रहता है तो क्या चीजें ना खाएं। फेस मास्क आज के समय में उतना ही ज़रूरी है जितने आपके कपड़े। इस कोरोना काल में खुद को बचाने के लिए ये पहनना ही है। अब आप और हम कई कई घंटे मास्क पहन कर रखते हैं। ये कोरोना से तो आपको बचाता है, पर स्किन को अभी तक मास्क की आदत हुई नहीं है। इसलिए बहुत लोग हैं जिनकी स्किन की ऐसी की तैसी हो गई है मास्क पहनने से। तो आज बात करेंगे उन स्किन प्रॉब्लम्स की जो मास्क पहनने से हो रही हैं। वैसे सारी गलतियां आपकी मास्क की नहीं है, कुछ गलतियां आप भी कर रहे हैं, स्पेशली मास्क पहनते समय। क्या है वो, क्या नहीं करना है, ये सब जानते हैं एक्सपर्ट से। मास्क पहनने से हमारी स्किन में क्या इशू आ रहे हैं। मास्क पहनना एक तरह से हमारी स्किन को घोट देना है। हमारी स्किन पे ऑयल्स होते हैं और पसीना भी आता है, और वो सब मास्क के अंदर मिक्स होके हमारी स्किन में बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, फंगस ये सब पैदा करते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, स्किन पे एक्ने जैसे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, जिसे एक अच्छा सा नाम भी दिया गया है, वो है मास्कने। तो मास्कने या मास्क एक्ने कंबाइन करके मास्कने। और ये मास्कने जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो देखने में एक्ने जैसे लगते हैं, ब्रेकआउट्स, पिंपल्स जैसे लगते हैं, या जो आपके मुहासे हैं वैसे लगते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसका कनेक्शन आपके पिंपल से हो। ये स्किन में इन्फेक्शन है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो स्किन के ऊपर जमा होकर मल्टीप्लाई करने लगते हैं, और इसलिए इसका मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है। दूसरी प्रॉब्लम आ रही है स्किन में ब्रेकआउट्स, मीन्स स्किन में एलर्जी या रैश, जिसमें आपको खुजली हो सकती है, स्किन लाल हो सकती है, आपकी स्किन में पपड़ी निकल के पील भी हो सकती है। तीसरी प्रॉब्लम है रोजेशिया। रोजेशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी नोज़ और हमारे चीक, इसे बटरफ्लाई एरिया बोलते हैं, और यहाँ पे स्किन लाल हो जाती है। तो रोजेशिया, क्योंकि स्किन बिल्कुल बंद रहती है और घुट जाती है, इसलिए रोजेशिया फ्लेयर अप हो रहे हैं। चौथी प्रॉब्लम है स्किन में एक्सेसिव डेड स्किन इकट्ठी हो जाना, और उसकी वजह से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स। सो ओवरऑल आप देखिए कि जो हम मास्क लगाते हैं, ये जो पूरा एरिया है, ये एक बहुत ही ऑयली पार्ट ऑफ हमारी स्किन है, और जब ये ऑयल स्किन में इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद हमारे स्किन का जो पसीना है वो ऐड होता है। उसके अलावा जो हम अपने, जो हमारे सांस, मुंह से जो हम सांस ले रहे हैं, उसकी जो सारी ड्रॉपलेट्स यहाँ इकट्ठी होके ये एक टोटल यहाँ पे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस इसका घर बन जाता है। सो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप मास्क यूज़ करें तो आप कैसे यूज़ करें। तो आप ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिससे आपकी स्किन को नुकसान हो रहा है। सबसे पहली गलती है कि आप जो मास्क यूज़ करें वो आप हर समय नहीं यूज़ करें। मैंने देखा है कुछ लोग बिल्कुल पैरानॉइड हो गए हैं कि वो हर समय अकेले हैं तब भी मास्क यूज़ करते हैं। मास्क आप सिर्फ पब्लिक में यूज़ करें, जब आप अकेले हैं तो मास्क को हटा दें और आप ब्रीदिंग लें, क्योंकि आप वही गैसेस, वही कार्बन डाइऑक्साइड अगर अंदर ब्रीथ करेंगे तो स्किन ही नहीं, ये आपकी हेल्थ के लिए भी डेंजरस है। अगर आप स्किन पर कोई मेकअप लगा रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट, स्किन प्रोडक्ट्स यानी सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, और उसके ऊपर आप मास्क पहनेंगे तो वो एक एडिशनल स्किन के लिए डैमेज शुरू हो जाता है। तो मास्क वाले एरिया में आपको अगर मेकअप करना है, आप आई मेकअप कीजिए, आईब्रोज कीजिए, फोरहेड पे कीजिए, लेकिन ये वाला एरिया को आप मेकअप और प्रोडक्ट फ्री रखिए। आप में से बहुत लोग सर्जिकल या प्रोफेशनल मास्क यूज़ कर रहे होंगे, स्पेशली वो जो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं या पब्लिक में काम करते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल मास्क यूज़ कर रहे हैं तो कभी कभी आपको उस मास्क से भी एलर्जी हो सकती है, क्योंकि ये मास्क केमिकल से ट्रीटेड होते हैं, इसमें फॉर्मल्डिहाइड भी होता है जिससे आपकी स्किन में एलर्जी हो सकती है। जो क्लॉथ वाले मास्क यूज़ करें उससे
रेगुलरली वॉश कीजिए और वॉश करते हुए वक्त आप उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबुन या सर्फ या फैब्रिक सॉफ्टनर यूज़ नहीं करें। उसके लिए बहुत ही जेंटल आप बेबी शैम्पू से उसको वॉश कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फैब्रिक सॉफ्टनर्स है इनसे स्किन में एलर्जी होती है। जब आप अपनी फेस पे मास्क लगाएं तो मास्क बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर मास्क का कोई पर्पस नहीं है। लेकिन आप जब मास्क स्किन पे करें, अगर आप बहुत टाइट इसको कर रहे हैं तो वो जो मास्क की लाइनिंग है उससे आपकी स्किन में वहाँ पे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या एलर्जी या स्किन रिएक्शन भी स्टार्ट हो सकता है। अगर आप बहुत तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या सीढ़ियाँ उतर रहे हैं या आप जॉगिंग कर रहे हैं या भाग रहे हैं, तो आप उस वक्त अपने मास्क को खोल दीजिए, हटा दीजिए, बिकॉज जब आप मूव करते हैं तो मास्क आपकी स्किन में फ्रिक्शन करता है और उस फ्रिक्शन से एक्चुअली फ्रिक्शनल डर्मेटाइटिस और एलर्जी दोनों आपकी स्किन में हो सकते हैं। क्या गलतियां अवॉइड करनी है उन्हें नोट डाउन कर लीजिए, बहुत काम आएंगी। अच्छा, अब आते हैं कुछ टिप्स पर जो मास्क पहनते समय आपको ध्यान में रखनी है। सिंगल यूज मास्क यूज करें, डिस्पोजेबल मास्क यूज करें, या फिर अगर आप एक क्लॉथ मास्क यूज करते हैं तो उसको डेली वॉश करें। जैसे कि मैंने बताया, स्किन में ऑयल और पसीना रिलीज होता है और इसके साथ बैक्टीरिया स्किन में जम जाती है। जब हम मास्क लगाते हैं ये बैक्टीरिया मास्क के ऊपर भी आ जाती है, यानी कि अगर आप मास्क को दोबारा लगा रहे हैं आप इन्फेक्शन री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्किन में, जिससे कि काफी पिंपल्स, बॉयल्स या इन्फेक्शंस हो सकते हैं। मास्क से होने वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए एक दिन पहले से तैयारी करें, यानी कि रात में ही, हर रोज रात में स्किन पे एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं। मॉइस्चराइजर्स जैसे इमोलिन, लिपिड्स, जिसमें लिक्विड पैराफिन हो, ग्लिसरीन हो, वाटर हो, सेरेमाइड्स, जो हमारी स्किन के बैरियर को इंटैक्ट रखते हैं। अगर आप ऑलरेडी सेंसिटिव हो किसी मास्क की किसी प्रोडक्ट से, किसी एरिया से आपको सेंसिटिविटी होती है, इचिंग होती है, तो आप कोशिश करें कि हर 2 घंटे में मास्क को उतारें जब भी पॉसिबल हो। उस एरिया में, जिस एरिया में सेंसिटिविटी हो, वहां पे हल्का सा वैसलीन लगाए ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट ना बने। अगर इरिटेशन ज्यादा हो, रेडनेस हो, इचिंग हो, तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को मिले जो आपको एंटी इंफ्लेमेटरी या स्टेरॉइडल क्रीम सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पिंपल्स हो गए हैं मास्क लगाने की वजह से, कई लोगों को इस एरिया में पिंपल्स हो रहे हैं, तो आप क्लिंडामाइसिन, जो क्लियर जेल या फेस क्लीन जेल है, क्लिंडामाइसिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो एंटी एक्ने है, इन्फेक्शन कम करता है, या बेंजोइल पेरोक्साइड, ये प्रोडक्ट्स इजीली केमिस्ट में अवेलेबल है, इससे आप स्पॉट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मास्क पहनना ज़रूरी है, आप उससे बच तो सकते नहीं, पर मास्क पहनते समय अपनी स्किन का ख्याल ज़रूर रख सकते हैं, तो इन टिप्स पर ज़रूर तवज्जो दें। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। जब आप अपनी आंखें रगड़ते हैं तो आपके जो आईबॉल्स हैं उन पर प्रेशर पड़ता है। आपकी आंखों में एक परत होती है जिसे कहते हैं रेटिना। इस रेटिना में कुछ सेल्स होते हैं, इनका नाम है गैंग्लियन। प्रेशर पड़ने पर ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जब आंखों पर रोशनी पड़ती है, अब आपके दिमाग को ये फर्क पता नहीं होता, उसे नहीं मालूम है कि आंखों पर लाइट पड़ रही है सामने से या आप अपनी आंखें रगड़ रहे हैं। वो आपके सेल्स के एक्टिवेशन को ये समझ लेती है कि आपके सामने से आंखों पर रोशनी पड़ रही है, तो वो वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे रोशनी पड़ने पर करती है। इसलिए आपको आगे जो है अपने वो सितारे नुमा रोशनी सी दिखने लगती है। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। अक्टूबर का महीना, जल्द ही ठंड भी आ जाएगी। कुछ लोगों को ठंड आने से पहले और ठंड के दौरान बार बार खांसी, जुकाम, बुखार ये सब हो जाता है। अगर आप उनमें से एक हैं तो आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अपनी डाइट में लेना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, पनीर, ये सारी चीज़ें, दही। डेयरी प्रोडक्ट्स आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, पर ठंड में ये आपकी बॉडी में म्यूकस यानी बलगम ज़्यादा बनाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम डेयरी ना खाएं, एकदम ही छोड़ दें, खाएं पर लिमिटेड मात्रा में। इसके अलावा फ्राइड फूड अवॉइड करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुगर भी कम लीजिए, ये आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है और आपको खांसी जुकाम ज़्यादा रहता है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हैं तरुण। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए
बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। लटक धरने पर चलें और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला दें। कहें कि क्या रहा है ढूंढ तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे। उसमें भी मैं घटता रहे तुम बढ़ता रहे, तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुर्शी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।